राग जहां होता है वहां द्वेष भी आएगा, और जहां द्वेष होता है वहां राग आएगा। आत्मा सर्वव्यापी है, न आत्मा न कभी जन्मती है, न मरती है, न कहीं आती है, न जाती है, वो हरि व्यापक सर्वत्र समान है। जो कहते गुरु का वर्णन नहीं कर सका, और कोई भी आज तक गुरु का वर्णन कर ही नहीं सकता। कर सकता है गुरु का वर्णन? नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि सात समुद्र की मस करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। ये संसार सिद्धियों से तोलता है, ये संसार यश से तोलता है, ये संसार कीर्ति से तोलता है, ये संसार विलक्षण है। इनके भक्तों के पास में ना तो कीर्ति होती है, ना यश होता है, ना दौलत होती है। वो जिस हाल में रखे उस हाल में वो मस्त रहते हैं। अगर वो चटाई पे सुला दे उसकी मर्जी, सही बात है। अगर बनखंड में रखे उसकी मर्जी, अगर वो पिटा दे उसकी मर्जी। उसमें माता पिता में भगवान देख लो, हो गया कल्याण। गुरु ब्राह्मण पत्नी में और ब्राह्मण में अगर भगवान देख लो, विष्णु और लक्ष्मी खुश, और सन्यासी में अगर तुमने भगवान देख लिए तो मेरे भोले बाबा खुश। क्या आत्मा सर्वव्यापी है? हाँ, आत्मा सर्वव्यापी है। विज्ञान कोश ही कह रहा है। अब तो विज्ञान भी मानता है इस चीज को। आत्मा सर्वव्यापी है, न आत्मा न कभी जन्मती है, न मरती है, न कहीं आती है, न जाती है, वो हरि व्यापक सर्वत्र समान है। जो कहते हो अपन सब आत्मा ही है। तो आत्मा है, तो बाकी हमें डर क्यों लगता है? जीव भाव में आ जाते हैं अपन। बस तो फिर इसका मतलब हमारा शरीर से मोह है। अब इस शरीर भाव को, इसके लिए आप साधना करते हैं कि प्रकृति को जीत के स्वरूप को प्राप्त हो जाए। पहले स्वीकार तो कर लो विवेक से कि मैं आत्मा हूं, ये निश्चय तो करो, इसके बाद भूमिका बन जाए। अगर तुम दृढ़ निश्चय ये कर दो कि मेरा जन्म और मृत्यु होता ही नहीं, तो बिल्कुल आप पहुंच जाओ। परमात्मा तो व्यापक है। इधर देखो, अब सुन लो मेरी बात। तुम्हारा शंका का समाधान कर रहे हैं गुरु महाराज। तो एक गुरु का धर्म होता है कि राजा को चलाना, कि बालक अवस्था में है और वो उनका शिष्य, उनकी मां ने कहा कि गुरु की बात का आदेश करना। आज भी गुरु बिना राज नहीं चलता, गुरु बिना धर्म नहीं चलता, गुरु बिना परिवार नहीं चलता, गुरु बिना तो कुछ होता ही नहीं। अगर जिसका कोई गुरु नहीं है, माता पिता गुरु होना चाहिए, कोई ब्राह्मण गुरु होना चाहिए, कोई अच्छा आपका प्रेमी यानी इष्ट गुरु होना चाहिए। जैसे सुदामा का कान्हा था, अर्जुन मित्र था। हाँ, इस सारी साधनाएं संस्कार से ही तो चालू होती है। हाँ, और मित्र गुरु ही कैसे संस्कार दे वो क्यों? कि धन्य है गुरु, ईश्वर है। क्या कहूं गुरु की महिमा, क्या गाऊं कि अब गुरु का वर्णन नहीं कर सका, और कोई भी आज तक गुरु का वर्णन कर ही नहीं सकता। कर सकता है गुरु का वर्णन? नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि सात समुद्र की मस करूं, लेखनी सब बन रहा है, और सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। क्या गुरु की महिमा गाओगे? हम तो उनके चरणों की रज बन जाए। गुरु कब क्या बोल दे। अब गुरु ऊपर से तो आप जैसे दिखेगा, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन तू मेरे भक्तों को विलक्षण होते हैं, मैं जिनके हृदय में साक्षात्कार होता हूं, मेरे संतों के हृदय में साक्षात्कार होता हूं, उनको ये संसार नहीं जानता। ये संसार नहीं जानता। ये संसार सिद्धियों से तोलता है, ये संसार यश से तोलता है, ये संसार कीर्ति से तोलता है, ये संसार विलक्षण है। इनके भक्तों के पास में ना तो कीर्ति होती है, ना यश होता है, ना दौलत होती है। वो जिस हाल में रखे उस हाल में वो मस्त रहते हैं। अगर वो चटाई पे सुला दे उसकी मर्जी, सही बात है। अगर बनखंड में रखे उसकी मर्जी, अगर वो पिटा दे उसकी मर्जी। उसमें भी भला। एक महात्मा थे, वो पैदल पैदल चले जा रहे थे। आगे जाकर के एक खेत पड़ा, तो उसमें चने का खेत था और किसान दूसरी मेड़ पे था, और महाराज जी को लघु शंका आई तो मेड़ पर बैठ गए, और उसको शंका हो गई कि ये कोई आदमी मेरे चना उखाड़ रहा है। तो पीछे से आकर लटक दी, एक जो खोपड़ा फट गया। उन्होंने कहा वाह कृष्ण, वाह कान्हा, तू मारता भी है और पालता भी है, तेरी बड़ी लीला है। उन्होंने देखा क्या हो गया, ये कौन? अरे महाराज जी गलती हो गई मुझसे,
मैं तो ये समझ रहा था कि मतलब ये बूटे उखाड़ रहा है, ये कोई गांव का होगा। आप तो संत हो महाराज, मुझे माफ कर देना, क्योंकि अनायास मुझे लाठी पड़ गई। बोले भैया ये तो गोविंद की कृपा है। ये समर्पण भाव में जीता है संत। हर संत भक्त अगर बनना है, ज्ञानी नहीं जी पाएगा। ज्ञानी की तो हमेशा अहंकार आएगा, और ज्ञानी कभी भक्त हो नहीं सकता। भक्त एक बच्चे की तरह होता है। हालांकि ज्ञान और भक्ति एक जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक पंख से नहीं उड़ा जाता, पर ज्ञान को हटाना पड़ता है। फिर भक्ति मार्ग में समर्पण होता है और आत्म सेवा होती है। ज्ञान को फिर भी हटाना पड़ता है विवेक से, कि हम कुछ नहीं जानते है, गुरु जान। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम। हे गुरुदेव, आप परिपूर्ण है। जो कुछ भी आपके हमसे जो भूलवा रहे हो वो भी आपका है। ना हम क्रिया जानते, ना ज्ञान जानते, ना आचमन जानते, ना भक्ति जानते, ना माला जानते, ना तप जानते, ना व्रत जानते, ना स्नान ध्यान, कुछ नहीं जानते। आपकी शरण ये भाव फिर भी बोलना पड़ता। मंत्र पुष्पांजलि क्यों बोलना पड़ती? आरती क्यों बोलना पड़ती? आरती का मतलब है प्रार्थना, कि अभी तक जो आरती कर रहे हैं, कर्पूर गौरम कर, क्यों? सब क्षमा। जो भी अपराध हुए बोलने में करने में, सब क्षमा। आरती कर लो बस कपूर की, भले से मत बोलो, शब्द ही बोल दो, कर्पूर गौरम कर, भले कछु मत हो, शब्द में सब हो जाता है। तो बात को समझना। फिर वहां से उस चने के खेत वाले ने कहा कि महाराज जी मेरी पीठ पे लाद दो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। कि वारे काना, मार भी देता है और इलाज भी करा देता है। तेरी बड़ी कृपा है काना। वहां अस्पताल में ले गए। डॉक्टर बहुत खुश हुआ कि महाराज जी आज मुझे सेवा का मौका मिल गया। कि हाँ भैया, तू भी भगवान मुझे धनवंतरी दिख रहा हो, माता पिता में भगवान देख लो, हो गया कल्याण। गुरु ब्राह्मण पत्नी में और ब्राह्मण में अगर भगवान देख लो, विष्णु और लक्ष्मी खुश, और सन्यासी में अगर तुमने भगवान देख लिए तो मेरे भोले बाबा खुश। बस इतना ही तो करना है, हो गई भक्ति। पर ऐसा नहीं, यहाँ तो महाराज जी, और यहाँ से जाने के बाद महाराज जी को भूल जाओ। नहीं, अगर संत के चरणों में, महात्मा की कोई के पास में आज क्यों नहीं पहुंचे, आज दान क्यों नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है। वो परम पिता परमात्मा की, जो तुम्हें ऐसे विचार दे दिए कि एक साधु और ब्राह्मण को लेकर के तुम एकांत में यहाँ आए हो कि यार चलो भाई। माया तो कहेगी, माया तो कहेगी कि वह साधु के पास क्या है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो ये हमारा वेद कहता है, तो हम वेद की माने कि माया की माने? ये विवेक है, इसका नाम विवेक है। कि माया को तजिए, ये विवेक से काम। विवेक सत्य को दिखाता है, तुम्हारे हित की बात है। विवेक सतगुरु का काम करता है। विवेक थर्ड आई है, विवेक शिव नेत्र है। विवेक तो है ही। हाँ, हम भी कह देते यार भैया नहीं यार 50 रुपया आएंगे, पर ये थोड़ी मिले, ये कठिन है। इसलिए भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति है खांडे की धार के साधु संत जीवात्मा कहीं भी जंगल में पड़ा है। अरे तुम पर एक दिन तो पढ़ के देखो, बुराई तो करना आसान है। सही किसी भी साधु की बुराई तो कर दोगे, अपमान तो कर दोगे, उनमें दोष तो देख लोगे, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि खूब बुराई करने दो, और सामने कर रहे हो तो और अच्छा है। निंदक कवि नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। वो झाड़ रहा है और हमें क्या बुरी लगती है। राग जहाँ होता है वहां द्वेष भी आएगा, और जहां द्वेष होता है वहां राग आएगा। वहां सत्संग कैसे? और ये हमारे स्वामी जी कहते हैं, जहाँ राग द्वेष किसे आते हैं, राग रागनी जहाँ होगी वहां तो द्वेष भी आएगा। ये अच्छा नहीं गाओ यार, जो अच्छो नहीं नाची यार, हैं? जो द्वेष है कहाँ आ ही जाएगा। तो बात को समझो,
सत्य का संग की बात करते हो तो सत्य का संग तो कोई करता ही नहीं है, सत्य का संग कहने में आता ही नहीं है। अगर सत्य कहोगे तो असत्य ठहरेगा और असत्य कहोगे तो सत्य ठहरेगा। सत्संग उसको नहीं कहते, ये तो हम बातें चीतें करते हैं। ये संसार झूठा है और झूठ में हम झूठ मिला रहे हैं। बात समझ रहे हो? जो भी बोला जाता है सब झूठा है, जो देखने में आ रहा है सब झूठा है, जो सुनने में आ रहा है सब झूठा है। ये सत्य है, सत्य कहने की चीज नहीं। सत्य तो कहते ही असत्य ठहरेगा, वहां द्वैत होते ही। तो वो कौन है? वो अपने आप में जिसको अनुभव को व्यक्त भी नहीं कर सकते, और कह भी दोगे वाणी से तो सामने वाला के पता नहीं क्या खोपड़ा है। हाँ, उसका विवेक जगह ही जगह वो पता नहीं क्या समझे। तुम किस भाषा से कह रहे हो, सामने वाला क्या कह रहा है, तो जिह्वा का विचार। इसलिए बाबा कहते हैं गोस्वामी के गो चारा जहां लगी तक जाई राम, और वहां तक माया जानो रे भाई राम। तो बस ये चौपाई में पूरा आंसर हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया। जिस दिन बोलेगा उस दिन मौन हो जाएगा, वो कह ही नहीं पाएगा, वो भाषा ही मौन है, वो भाषा ही मौन है। हम भी जो बोल रहे हैं आपसे, बाकी इसके पीछे जो सेन है, वाणी तो केवल शब्दों का उच्चारण, तो केवल कान तक तुम्हारा एक शब्द ध्वनि जाने का एक प्रोसीजर है, पर इसमें छुप करके क्या कहना चाह रहा है स्पष्ट कह भी रहे हैं, पर समझ आपकी अपनी। ये वाणी भी अपनी जगह सत्य है, पर आगे जाकर के जब तुम पहुंचोगे तो वहां बिल्कुल इंद्रिय का विषय नहीं। ये माया का खेल है, तो माया का काम करेगी। मन बुद्धि ब्रह्म और माया से बना है शरीर। जीव जो है बना है, ये ब्रह्म का प्रतीक है, और माया है प्रकृति। ये दोनों जड़ और चेतन दोनों मतलब बन करके, और पावर किससे आए उसको पहचान। जड़ क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीर। बात समझना। तो ये जड़ तत्व को चेतन करने वाला कौन है? जो चेतना आकाश से रही है, उसको जान, उस पर विचार करो, वो कौन है? जीव जिसको आप कह रहे हो, जीव ही गर्भ में जाता है,